अस्सलाम वालेकुम। अगर तुम एक सोशल मीडिया यूजर हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं जाके डेली बेसिस पे फेक न्यूज़, फेक स्क्रीनशॉट्स, फेक ट्वीट्स और इस तरीके के बहुत सारी फेक चीज़ें देखने के लिए मिल जाती होंगी। इवन फेक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देखने के लिए हमें यहाँ पे मिल रही होती है एजुकेशन के रिलेटेड, और खास तौर पे कोरोना लॉकडाउन के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ इस टाइप की देखने के लिए मिलती थी जो रेलेवेंट ही नहीं हुआ करती थी। खैर, आज के बाद तुम लोगों को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर तुम लोगों को कोई भी फेक न्यूज़ रिसीव होगी तो तुम उससे आसानी से कैच कर पाओगे कि ये एक फेक न्यूज़ है या रियल न्यूज़ है। और इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी वेबसाइट्स के बारे में भी बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके खुद एक हाई लेवल की प्रोफेशनल तरीके से फोटो एनालाइज कर पाओगे, और आप ये कह सकते हो कि आप फोटो को फॉरेंसिक तौर पर जज कर पाओगे कि ये सही है, रियल है या एडिटेड हुई हुई है, फोटोशॉप हुई हुई है। दिस इज योर बॉय तलहा इकबाल। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा वीडियो कहीं भी पसंद आए तो यार लाइक कर देना। बाकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड हुई हुई हैं, जिसका टाइम स्टैम्प्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको स्किप करके देखना है तो वो टाइम स्टेप्स के जरिए देखो, आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। खैर, अगर यहाँ पे पहले टूल की बात करें जो मैनिपुलेट करने के अंदर सबसे आसान और सबसे पहला टूल यूज़ होता है और सबसे आसान होता है उसे स्पॉट करना, वो है एयर ब्रशिंग। अगर आप एक फोटोशॉप यूजर हो तो आपको ये पता होगा कि एयर ब्रशिंग का किरदार फोटोशॉप की दुनिया में कितना ज्यादा अहम है। भले वो नारी बंदा हो या एक प्रोफेशनल बंदा हो, वो जाके कहीं ना तो कहीं एयर ब्रशिंग को यूज कर रहा होता है अपनी इमेज को एडिटिंग करने के लिए। और अगर आपको नहीं पता कि एयर ब्रशिंग टूल होता क्या है और ये काम क्या करता है, तो आप ऐसा समझ सकते हो, एयर ब्रशिंग टूल के जरिए आप किसी पर्टिकुलर चीज को हाइड कर सकते हो, उसके मतलब सराउंडिंग के कलर्स को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर इमेज आपको एग्जाम्पल के तौर पर स्क्रीन पे आ रही होगी, जिसमें आप देख सकते हो कि एक्नी वगैरह जितनी भी चीजें होती है ना फेस के ऊपर, वो आप एयर ब्रशिंग के जरिए इजीली इरेज कर सकते हो। और इस टूल के ही चलते आप किसी भी जगह पे किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप कोई वर्ड को ही गायब कर सकते हो, और ऐसा लगेगा कि वहाँ पे वो वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और आप समझ सकते हो कि सिर्फ एक वर्ड को हटा देने से पूरी डॉक्यूमेंट कहाँ पे मैनिपुलेट हो जाती है। इसको स्पॉट करने का तरीका आसान है। अगर आप किसी बंदे के ऊपर इसको स्पॉट करना चाहो तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे जो लाइट्स है ना ज़्यादातर वो इस तरफ एक विंडो से आ रही है, ठीक है। तो आप इस जगह पे नोटिस कर पा रहे होगे, इस जगह पे नोटिस कर पा रहे होगे एक शैडो टाइप का बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे एयर ब्रशिंग टूल का यूज़ करता तो ये शैडो ईजिली तौर पर मैं इसे रिमूव कर देता। इस जगह पे जो शैडो बन रहा है वो मैं रिमूव कर सकता था। और ज़्यादातर मैनिपुलेटर अगर बाहर में कोई आउटडोर की फोटो होती है और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे वो इसे शैडो को ख़त्म कर देते हैं। और इसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट में चेक करना चाहो तो कहीं ना तो कहीं आपको ब्लॉक पिक्सल स्पॉट, मतलब ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स देखने के लिए मिल जाएंगे वहाँ पे जूम करने के बाद, और आप उसको इजीली तरीके से कैच कर पाओगे। नेक्स्ट टूल हमारा यहाँ पे है रैपिंग। भाई, ये म्यूजिक का कोई जॉनर नहीं है। रैपिंग एक टूल है जिसके जरिए आप इमेज की कोई भी पर्टिकुलर जगह को पकड़ के उसे खींच के बड़ा कर सकते हो, उसे छोटा कर सकते हो, और इसी तरीके से आपको उसे जिस तरीके से घुमा के रखना है, आगे रखना है, पीछे रखना है। इसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप ऐसा समझ सकते हो कि बिलावल भाई की एक वीडियो थी जिसके अंदर वो किलो और दर्जन के बारे में बात कर रहे थे। तो दर्जन को उठा के किलो की जगह पे रख दिया गया था और किलो को उठा के दर्जन की जगह पे रख दिया गया था। इसी टूल ये जो काम किया गया था इसे क्लोनिंग और रैपिंग दोनों में शुमार किया जा सकता है। खैर, अगर आपको रैपिंग को एक इमेज के अंदर कैच करना है, स्पॉट करना है, तो आपको इमेज को नहीं देखना पड़ेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देखना पड़ेगा, इमेज के बैकग्राउंड पे देखना पड़ेगा कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर कोई बंदा अपनी एक बाइसेप की पिक्चर को मैनिपुलेट करके लगाता है तो आप वहाँ पे इजीली तरीके से आप चेक कर सकते हो कि, और बाइसेप तो आपको बड़ा दिखेगा लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर आपको मसला आ रहा होगा। कुछ लोग वहाँ पे उसे ब्लर भी कर देते हैं, और इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। दूसरी एक एग्जांपल दूं तो बॉडी को स्लिम करने के लिए इस टूल को यूज किया जाता है कि बॉडी को एरिया को वहां पे सिलेक्ट करके उसे स्लिम कर दिया जाता है, और जिसके चलते बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग देखने के लिए मिल जाती है, और उसे आप बैकग्राउंड के जरिए इजिली कैच कर पाओगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इतने आसानी से कैच नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्लोनिंग का। जितने भी प्रोफेशनल फोटोशॉप यूजर है, पिक्सआर्ट यूजर है, स्नैपसीड यूजर है, अगर वो क्लोनिंग का यूज़ नहीं करते तो वो एक प्रोफेशनल नहीं है। काफ़ी टाइम पहले एक इमेज सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल चलती थी कि भाई इस इमेज को शेयर करो, और उसके अंदर ये होता था कि इस्लामिक नेम्स, जो इस्लामिक नाम होते हैं, उनको बर्ड्स के ज़रिए स्काई पे बना के कहा जाता था कि इसे शेयर करो आगे। तो ये बेसिकली क्लोनिंग के जरिए बनाया जाता था, जिसमें सिर्फ एक बर्ड होता था, एक परिंदा होता था, और उसी को उठा के वो लाइन से फोटोशॉप के जरिए उसको लगा दिया करते थे जिस शेप में उनको डालना है, जिस नाम पे उन्हें लिखना है,
उस हिसाब से वो करके कह रहे होते थे कि भाई ये मौजज़ा है। लेकिन अगर आप उसे गौर से देखोगे तो आपको गौर से देखने में पता चलेगा कि यार ये तो एक ही परिंदा है जिसको किसी मैनिपुलेटर ने, किसी क्या कह सकते हैं वो, उस बंदे ने उठा के बहुत सारी जगहों पे इसको एक ही को कॉपी पेस्ट कर दिया है और उसके जरिए कुछ भी चीज़ आप बना सकते हो। इवन बड़े बड़े फोटोशॉप यूज़र तो अपना फेस वगैरह सब बना देते हैं उससे। डोंट फॉरगेट अबाउट शैडोज। ये एक ऐसा पॉइंट है ना जहां पे बड़े बड़े प्रोज आके फेल हो जाते हैं, मतलब कहीं, क्योंकि शैडो को एग्जैक्टली उसी तौर पे बनाना एक काफी मुश्किल काम है। और अगर एक अनाड़ी बंदे की बात करूं जैसे मैं, तो भाई मैं शैडो डालने ही भूल जाऊंगा किसी भी इमेज के पीछे। खैर अगर इसे स्पॉट करना है तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट्स के शैडोज चेक करो कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स से उनके शैडोज आ रहे हैं, लाइट किस तरफ से पड़ रहा है, शैडोज किस तरफ बन रहा है। और यहाँ पे तो मल्टीपल लाइट सोर्सेज हैं तो आपको शैडो इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आप सनलाइट के ऊपर बात करो तो एक ही लाइट सोर्स होती है। और उसके बाद अगर शैडो आपको अगर राइट से आ रही है तो जाहिर सी बात है शैडो लेफ्ट पे पड़ेगी। और ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि लेफ्ट से ही लाइट आ रही है और लेफ्ट पे ही शैडो बन रहा हो, तो भाई ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल बात है। आगे बात करते हैं लुक फॉर ब्लरी एरियाज। जो मेजर टूल होता है मैनिपुलेटर का वो होता है ब्लर करना। अगर वो किसी चीज़ को देखते हैं कि भाई यहाँ से मेरी क्रिएशन ना स्पॉट हो रही है तो वो उस जगह को ब्लर कर देते हैं ताकि कोई भी बंदा उसे आमतौर पर देख नहीं पाए। लेकिन अगर आप उस इमेज के ना देखते हो कि भाई ये जगह ब्लर हुआ है और अननेसेसरी तौर पे ब्लर हुआ है, इधर ब्लर होना ही नहीं चाहिए, तो आप वहां से उसे कैच कर सकते हो कि नहीं भाई ये हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। चेक EXIF और जियो लोकेशन डेटा। ये होता कुछ यूँ है कि अगर आप किसी इमेज की प्रॉपर्टीज़ या डिटेल्स या इस तरह किसी की चीज़ों में जाएं तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो शटर स्पीड, लेंस, फोकल लेंथ, कैमरा, इस टाइप की चीज़ों की डेटा आपको वहाँ पे आ रही होती है कि ये कौन से कैमरे से लिया गया, मोबाइल का कैमरा था, फोकल लेंथ क्या थी, शटर स्पीड क्या थी। मैं इसमें डेप्थ में नहीं जाऊँगा, पहले मुझे यहाँ पे टाइम दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इस चीज़ की डेप्थ में नहीं जाऊँगा। लेकिन आपको एक चीज़ लाजमी बता दूँ, अगर आपको उस चीज़ के ऊपर नॉलेज नहीं है तो आप कोई और ट्यूटोरियल देख लो भाई इस वीडियो के बाद, आप उस चीज़ के ऊपर नॉलेज लो, क्योंकि ये बहुत बेसिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है जो कि आपके पास लाजमी होनी चाहिए। एक और बात बता दूं कि अगर तुम किसी इमेज की EXIF डेटा चेक करते हो तो वहाँ पे आपको फोटोशॉप से अगर कोई इमेज एडिट हुई हो, पिक्सार्ट से एडिट हुई हो, स्नैपसीड से एडिट हुई हो, वहाँ पे उसका नाम आ जाता है। हाँ, कोई एक बहुत बड़ा ही मैनिपुलेटर बैठा हुआ हो तो वो ऐसे भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसके अंदर आप वो डेटा रख के, मतलब उस इमेज को रख के उसका डेटा आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इतना तो कोई काम नहीं करता। यूज इमेज एडिटेड ये वेबसाइट है जिसका लिंक आपको कमेंट में सबसे टॉप पे मेरा ही कमेंट पिन हुआ होगा, आप वहां पे जाके इस वेबसाइट तक रीच कर सकते हो। इस वेबसाइट के ऊपर आप किसी भी इमेज को डालो और 60% 70% चांसेस ये होते हैं कि आपको बता देगा कि भाई ये इजी टू यूज है बट नॉट ट्रस्टेड, मतलब आप 100% इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आपको एक सेंस दे देगा कि आपको किस तरफ जाना है। नेक्स्ट वेबसाइट और सबसे बेहतरीन वेबसाइट जो मुझे लगती है इन सब मामलों में वो है फोटो फॉरेंसिक्स, FOTO वाला फोटो, और इसका भी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। के अंदर आप ये करते थे कि वेबसाइट डिसाइड करता था ये इमेज फेक है या रियल है, तो आप फोटो फॉरेंसिक के अंदर खुद से डिसाइड करते हो कि ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है नहीं की जा रही है। एक पिक्चर आपके सामने आ रही होगी जिसमें मैंने एक एक्सीडेंट हुए हुए ट्रक की पिक्चर को अपलोड किया था वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे उसका रिजल्ट सामने आया जिसमें आप देख सकते हो कि बीच वाले पार्ट पे कंट्रास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि वो ट्रक का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसने मैनिपुलेट किया था, किसी बंदे ने उस जगह पे एक्सीडेंट का मतलब सीन बनाया था। पिक्चर देखने से समझ में नहीं आ रहा था कि वो पिक्चर मैनिपुलेट हुई है, लेकिन फोटो फॉरेंसिक में डालने के बाद मैं यहाँ पे 100% श्योर हो गया कि ये पिक्चर एडिटेड पिक्चर है। आपको भी दरअसल यही चेक करना है कि एक पर्टिकुलर जगह पे कंट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा हाई तो नहीं है, या कोई और चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई तो नहीं है, या काफ़ी ज़्यादा लो तो नहीं है, जिसके चलते आप वहाँ पे उस चीज़ को कैच कर पाओगे। आगे बात करते हैं रिवर्स इमेज सर्च की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन तरीका किसी इमेज को पकड़ने के लिए। अगर आपको इन तमाम चीज़ें ऊपर वाली स्टेप आपने चेक कर ली है, नहीं हो रहा कुछ भी, तो आपने सिंपल सा इस्तेमाल करना है। तो आपने सिंपल से उस पिक्चर को उठाना है। गूगल पे एक ऑप्शन होता है पिक्चर के जरिए सर्च करने का, आपने वहाँ पे उस इमेज को या उस पिक्चर को आपने वहाँ पे अपलोड कर देना है। वो पिक्चर के जरिए सर्च हुआ, वो इमेज सर्च हो जाएगा और जितने लोगों ने उसे अपलोड किया होगा, आप देखते हैं कि इमेज फोटोशॉप के ऊपर अपलोड हुई है और वहां पे लिखा हुआ है कि भाई ये फेक है, तो आप समझ जाओगे कि भाई ये फेक है। इसी तरीके से या तो कोई और वेबसाइट आपको बता देगी या कोई और बंदा आपको बता देगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले आपको पता चले तो आप ऊपर वाले स्टेप्स को यूज कर सकते हो। मुझे डीप फेक के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए। दरअसल डीप फेक ये चीज होती है कि
बिलावल भाई की वीडियो के साथ जो हुआ था, आप सबको पता है। इसके अलावा वीडियो के जरिए आवाम को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, ये किस तरीके से काम करता है। अगर इसके ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खुद के साथ ज्यादती कर रहे हो भाई। चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, और लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक कर देना वीडियो को, अगर पसंद आई हो तो। और चाहते होगा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो कर देना फ्रेंड्स के साथ शेयर भी, मैं मना नहीं करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखेगा। दिस इज योर बॉय तलहा इकबाल साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।